कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे ही बच्चों को बीबीएम की यूनिवर्सिटी में एफओआईपी बेसिकली अभी आप सही बच्चे 22-26 सेशन या 23-27 सेशन पढ़ रहे हैं। तो आप सही बच्चों के लिए बिग अपडेट है। यूनिवर्सिटी का आप सभी बच्चों के साथ एक अनोखा रिश्ता है और उसी रिश्ते के तहत यहाँ पर आप सभी बच्चों के लिए नए साल पे यूनिवर्सिटी वाला नया नया भाई झटका देते चला जाता है, सिंपल भाषा में बोला जाए तो चलिए जानते हैं आइए क्या सरप्राइज आप सभी बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी द्वारा आपको दिया गया है नए साल के उपलक्ष्य पर। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नहीं हुआ है चैनल सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार हर अपडेट आपको जो मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा सभी चीज़ों का लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना कर सकते हैं। कोई भी अपडेट आएगा शेयर किया जाएगा। सबसे पहले आप सही बच्चों का जो सेमेस्टर बोल रहा हूँ, 4th ईयर जो होगा बेसिकली ग्रेजुएशन का, कॉलेजों में स्नातक चौथे वर्ष रिसर्च की नहीं होगी पढ़ाई, क्योंकि आपका जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का, कोई बच्चा 3 साल का करना चाहे वो 3 साल का करेगा। जो 1 साल एक्स्ट्रा करेगा उसमें बेसिकली अगर 2 साल करेगा तो बेसिकली देखिए 75% लाने पर आप पीएचडी की बेसिकली एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर अगर कहा जाए तो आप 2 साल 5 साल पूरा कर लोगे तो आप पीजी भी कर सकते हो, ठीक है। और 1 साल का अगर मान लो 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 साल करोगे तो वो रिसर्च का पढ़ाई होता है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिवर्सिटी है वो इसके लिए बोलता है कि अगर आप चौथे वर्ष के लिए जो रिसर्च का पढ़ाई होगा वो यूनिवर्सिटी में नहीं करा पाएगा। क्या कारण है कि बीबीएमक्यू धनबाद जो सीनेट ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स यानी एफवाईयूपी में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड रेगुलेशन, ठीक है, 2024 को मंजूरी दे दी है। रेगुलेशन में यह स्पष्ट है कि धनबाद बोकारो के डिग्री कॉलेजों में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स में नामांकन लेने छात्र छात्राओं को पहले 3 वर्षीय स्नातक से डिग्री पूरी करनी, यानी पहले आप लोग 3 साल का जो ग्रेजुएशन प्रोसेस वो कंप्लीट करिएगा। उसके बाद शैक्षणिक प्रदर्शन और सीटों की उपलब्धता के आधार पर चौथे वर्ष के लिए 3 अलग अलग विकल्पों में से किसी एक का चयन हो। यानी देखिए जो बच्चा 3 साल का ग्रेजुएशन कर लेगा उसके बाद यानी आपका 3 साल का ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपसे ऑफर दिया जाएगा बेसिकली, ठीक है, आपको मौका दिया जाएगा कि आपका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो अगर अच्छा है और बेसिकली सीट्स अगर अवेलेबल है तो उसके बाद आपको 3 अलग अलग मतलब ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक सिलेक्शन करना होगा। शैक्षणिक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए 3 विकल्प को डिजाइन किया गया, मतलब इसको 3 भाग में आपको कैटेगराइज किया गया, ठीक है। इसमें स्नातक डिग्री मतलब बेसिकली क्या है, अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा जाता है तो ग्रेजुएशन ऑनर्स विथ रिसर्च 1 साल का बेसिकली ग्रेजुएशन करिएगा तो 1 साल का जो आपका रिसर्च पेपर होगा उसे दिया गया ऑनर्स विथ पेपर्स। स्नातक डिग्री यानी जो बेसिकली कहा जाए जिसे आप पीजी कर सकते हैं 1 साल का, या डिप्लोमा डिग्री 1 साल का जो होता है, या फिर स्नातक डिग्री ऑनर्स शामिल है। मतलब 3 भाग में से आप बांट सकते हैं, पहले समझ लीजिए। एक है ऑनर्स विथ रिसर्च, एक होता है पीजी डिप्लोमा 1 साल वाला जो हो गया, और एक सिर्फ आप स्नातक डिग्री ऑनर्स कर लीजिए, ठीक है। जानकारों का कहना है कि वे छात्र जिन्होंने 3 वर्ष स्नातक डिग्री में न्यूनतम अगर आप 75% माफ करिएगा 7.5 CGPA यहाँ नोटिस करिएगा, ठीक है, CGPA या न्यूनतम अगर आप 75% मार्क्स लेकर आते हैं, कुल अंक प्राप्त करते हैं, उन छात्रों को आपको रिसर्च का जो बेसिकली कहा जाए स्नातक डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च का नामांकन हो पाएगा। छात्रों कॉलेज को एक शिक्षक के मार्गदर्शन में रिसर्च का जो कह सकते हैं यहाँ पर जो पढ़ाई होता है, ये रिसर्च के लिए जो प्रोजेक्ट होता है बेसिकली वो आपको पूरा करना होगा। संबंधित छात्रों को 8वें सेमेस्टर के अंत तक कुल 124 क्रेडिट यानी जो बेसिकली शोध परियोजना होगा उसके लिए 12 क्रेडिट सहित की पढ़ाई पूरी करनी होगी। महत्वपूर्ण यह है कि बेसिकली स्नातक के चौथे वर्ष यानी जो यूजी ऑनर्स विद रिसर्च पढ़ाई के संबंधित कॉलेज में कई सुविधाएं चाहिए। इनमें पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला तथा 2 स्थायी फैकल्टी सदस्य जो पीएचडी सुपरवाइजर के रूप में मान्यता प्राप्त हो। और हमारी यूनिवर्सिटी में भाई आपको टीचर सही से नहीं है तो आपको लगता है कि पीएचडी सुपरवाइजर इनका बजट में आ पाएगा। दूसरे विकल्प में बैचलर डिग्री ऑनर्स में 7वें सेमेस्टर एवं 8वें सेमेस्टर एडवांस लेवल कोर्स में मेजर माइनर पेपर रहेंगे, या पाठ्यक्रम डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च के रिसर्च पेपर की जगह डिग्री लेगा। मतलब बेसिकली आपका रिसर्च बेसिकली ये जो पाठ्यक्रम रहेगा बताइए जो सिलेबस रहेगा डिग्री ऑनर्स विद रिसर्च के में रिसर्च पेपर का नाम का जगह ले लेगा। और जो तीसरा बैचलर मतलब जो तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वो आपको डिप्लोमा का यहाँ पर बेसिकली डिग्री दे पाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इन्होंने 3 भाग में आपको कैटेगराइज किया है। देखिए अब मेरा इन्होंने जो काम किया भाई बहुत अच्छी बात है, ठीक है। इनके हिसाब से 4 साल का ग्रेजुएशन करिएगा तो आप 1 साल का पीएचडी कर सकते हो, वो आपकी इच्छा, लेकिन उसके लिए आप उस परसेंटेज में यूनिवर्सिटी वाला आपको पहुंचने दे तब ना। 7.5 CGPA लाना, आपको मालूम है कि हमारी यूनिवर्सिटी में हर बार बच्चा पास नहीं हो पा रहा सही से, तो 7.5 CGPA कहाँ से लेकर आ पाएगा, 75% कहाँ से लेकर आएगा। तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली बहुत दूर की बात है, ये नहीं बोलूँगा कि नहीं हो सकता, हाँ हो सकता है, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी भी बच्चों से
लगाव रखे तब ना कुछ काम हो सकता है। तो फिलहाल अगर आप सभी बच्चे 3 साल का ग्रेजुएशन जिनका हो जाता है, मेरा विद पर्सनल एक्सपीरियंस बोलूँगा कि भाई जिनको कुछ नहीं करना या जिनको जनरल कंपटीशन है छोड़ दीजिएगा। बाकी जिनको देखिए पीजी करना है, बीएड करना है, बहुत से देखिए जिनको एजुकेशन सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आप लोग कर सकते हैं। बाकी जिन बच्चों को इंटरेस्ट नहीं वो लोग अपना अपना ड्रॉप आउट ले लीजिएगा, जो मेरा व्यक्तिगत राय है, जो मैं आपको सलाह देना चाहूँगा। बाकी अगर किसी बच्चे की दिक्कत हो तो एक दिन मैं आप सभी बच्चों को बोर्ड में ये पूरा बता दूंगा कि 3 भाग में जो बांटा गया वो किस प्रकार बच्चों को कितने मार्क्स लाना पड़ेगा, ये सारा जो डेटा रहेगा वो मैं समझाने को वहाँ पे कोशिश करूँगा। तो फिलहाल अभी ये अपडेट रहा, बाकी मिलते हैं इस वीडियो पे। वीडियो शेयर करिए दोस्तों को, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।